कथा के क्रम को प्रारंभ किया था। भक्ति माता के कष्ट के निवारण के लिए नारद जी ने भागवत कथा का आयोजन किया। सनकादिक ऋषियों ने कथा वाचन प्रारंभ किया। अब बैठ जा बच्चा, काफी खेल लिया, बैठ जा। सनकादिक ऋषियों ने भागवत कथा का आयोजन किया। भागवत कथा का महात्म सुनाते हुए कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवती कथा का सेवन करें। इस सेव्या के दो अर्थ हो सकते हैं, एक सेवा करें और एक सेवन करें, लेकिन व्यवहारिक रूप में दोनों ही अर्थों में हमारे लिए एक ही कार्य आएगा। ये भागवत कथा, जिसको प्रभु का वांग्मय स्वरूप कहा गया है, जब प्रभु इस भूलोक को छोड़ के जाने लगे तो उस वक्त उद्धव जी उनके पास थे। उद्धव जी को उन्होंने बताया कि अब यदुवंश के नाश का समय हो रहा है और मेरा इस जगत में जितना काम था, इस अवतार का जितना समय था, उतना काल पूरा हुआ, अब मैं यह भूलोक छोड़कर जाऊंगा। तो उद्धव जी दुखी हो गए, रोने लगे। तो उद्धव जी को समझाते हुए प्रभु ने कहा कि मैं इस भूलोक को इस शरीर रूप में भले ही छोड़ दूं, परंतु मेरा अंश सदैव इस भूलोक में रहेगा, इस भागवत कथा के रूप में। कथा आती है कि प्रभु ने अपने आप को, अपनी ऊर्जा को समेकित करके, और कुछ टीकाकार कहते हैं स्वयं के अंश से उस भक्ति स्वरूपी, उस आह्लादकारी शक्ति जिसको हम श्री राधा रानी के नाम से जानते हैं, उस भक्ति को समेकित करके ऊर्जा स्वरूप में इस वांग्मय यानी पुस्तक, इस वांग्मय स्वरूप में अपने आप को समाहित कर दिया। जैसे एक कथा आती है, आप लोगों ने सुना होगा रामायण के संदर्भ में, रामचरितमानस के संदर्भ में, कि जब भी जहां पर भी प्रभु राम की कथा होती है, वहां पर हनुमान जी स्वयं कथा को श्रवण करने के लिए पधार जाते हैं। वैसे ही कुछ उत्तम टीकाकार, कुछ उत्तम भागवत भक्त कहते हैं कि जहां पर भी, बच्चे चिल्लाओ नहीं भाई, कुछ टीकाकार कहते हैं कि जहां पर भी भागवत कथा होती है, वहां पे राधे रानी भक्ति स्वरूप में हम सबके हृदय में स्थिर हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। हम इस कथा में कई क्रमों में चलेंगे, परंतु जब इस कथा का विचार होता है, इस कथा का उल्लेख होता है, तो आप सबने इस कथा को पढ़ा होगा, इस कथा को सुना होगा। तो सबसे ज्यादा प्रचलित कथा हमारी भागवत कथा ही है, जैसे हम शिव पुराण भी करते हैं, देवी भागवत भी करते हैं। पर जितनी प्रचलित और जितनी समाज तक पहुंचने वाली ये कथा है, और कोई कथा नहीं है। अगर हम चिंतन करें तो इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा जीवन नित्य प्रति रूखा होता जा रहा है, ड्राई होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। ड्राई का आप अर्थ समझें, सूखे का अर्थ समझें कि सरसता कहां से आती है। सरसता आती है प्रेम से, स्नेह से। और जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है, हम जितने छोटे होते हैं, जैसे ये छोटे छोटे बंदर जो हैं, इनके मन में कितना स्नेह है अपने एक दूसरे दोस्तों के लिए। जब हम किसी रिश्ते में नए नए जाते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, तो माँ बाप को विशेष प्रेम होता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जीवन का क्रम बढ़ता जाता है, जीवन की समस्याएं बढ़ती जाती हैं, और जैसे जैसे जीवन का बोझ बढ़ता जाता है, बोझ ये 70, 75, 80 किलो वाला नहीं, ये वाला। पहले हम एक छोटे से बच्चे रहते हैं, कोई बोझ नहीं, जब मनाया तब खाया, खेला, जो मनाया वो कर लिया। फिर हम हाई स्कूल पढ़ते हैं, फिर हम इंटर पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, या अपने परिवार के दायित्वों को संभालने लगते हैं, अन्य अन्य पदों पर जाने जाते हैं।
कोई पत्नी बन जाता है, कोई मां बन जाता है, कोई ग्राम प्रधान बन जाता है, कोई अपने गांव का जमींदार बन जाता है। ये जो बोझ है, ये बोझ हमको धीरे धीरे सुखाता जाता है। वहां जीवन में रस नहीं बचता, उत्फुल्लता नहीं बचती, उत्सुकता नहीं बचती। हम हमारे भैया जब एक बार चर्चा कर रहे थे तो कई बार आजकल के बच्चों को हम जब देखते हैं, खासतौर पर शहर में जहां बहुत भारी बोझा होता है, तो आजकल के बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं 4th 5th 6th के बाद के, तो बच्चे हंसते नहीं हैं। बोझा होता है कि आज का होमवर्क किया है, कल के होमवर्क की तैयारी, आज का टेस्ट दिया है, अगले हफ्ते के टेस्ट की तैयारी। ये भागवत कथा सरस है, ये भागवत कथा भाव प्रधान है। तो इस भागवत कथा की प्रशंसा करते हुए सनकादिक ऋषि कहते हैं, न गंगा न दया काशी पुष्करम न प्रयागम। गंगा स्नान में वो सुख नहीं है, काशी में वो सुख नहीं है, गया में वो सुख नहीं है, पुष्कर में वो सुख नहीं है, प्रयाग में वो सुख नहीं है, वो शांति नहीं है जो इस भागवत कथा में है। हम आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताएं कि और कुछ ना करें। एक तो बहुत अच्छी बात यह है भागवत कथा के साथ कि ये बहुत कम नियम मांगती है। स्त्री पुरुष द्विज, यज्ञोपवीत धारी, यज्ञोपवीत विहीन, कोई भी इसका पाठ कर सकता है। आप व्यवहारिक रूप से देखें, नित्य इसके मात्र एक श्लोक का पाठ करें। श्लोकार्थम श्लोक पादम व नित्यम भागवतो। श्लोक, एक श्लोक, आधा श्लोक, एक घड़ी आधी घड़ी, आधो में पुनियाद, इतने में भी अगर संगति हो जाए, साधु संगति हो जाए, हरे कोट अपराध, हरे कोट अपराध का यह कदापि अर्थ नहीं है कि हम अपने कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे, नहीं। आज सुबह के सत्संग में चर्चा चल रही थी, आप लोगों को समय मिले तो जरूर पधारें, हम लोग सुबह सत्संग करते हैं। तो सत्संग में एक चर्चा चली कि जो भक्त हैं, जो नियमित साधना करते हैं, जप करते हैं, क्या उनको कष्ट या पीड़ा नहीं होती? नहीं, पीड़ा कष्ट हमारा प्रारब्ध है, हमें अपने प्रारब्ध को तो जीना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं महाभारत में, अवश्य में भोक्तव्यम कर्म, जो कर्म किया है शुभाशुभ पुण्य पाप, उसको भोगना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने कर्मों को भूल जाएं, नहीं। पर साधु की संगति से, इस भागवत पुराण की संगति से, मंत्र जप से, नाम जप से हमें अपनी पीड़ा, अपना कष्ट सहने का सामर्थ्य मिलता है, हिम्मत मिलती है। विशेष तौर पर यह भागवत पीड़ा, भागवत कथा जो है वो दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप नाशनी है। भक्तजनों, सनकादिक ऋषि इस कथा का विस्तार करते हुए एक बड़ा सुंदर सा महात्म सुनाते हैं। छोटा सा, एक बहुत छोटा सा उदाहरण आप लोगों ने अलग अलग बार कई बार सुना होगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के साथ, जो लगता है बहुत ध्यान नहीं दी जाती। आपने वो कथा सुनी ही होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जल्दी कर देंगे इसे। कि एक ऋषि थे, एक ब्राह्मण थे, ऐसे ब्राह्मण थे जो ऋषि तुल्य हो गए थे, सात्विक जीवन जीते थे, आत्मदेव। उनके पास पर्याप्त धन था, संपत्ति थी, इतना था कि अपना पेट भर लेते थे और जो साधु आता था वो भूखा नहीं जाता था, पर्याप्त था। लेकिन उनको पुत्र इच्छा ने, पुत्रेष्णा ने सताना शुरू किया कि मुझे पुत्र हो जाए, मुझे पुत्र हो जाए। बड़ा प्रयास किया, जब किया तब किया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। तो एक दिन वो वन में गए कि अब मैं यही अपना जीवन समाप्त कर दूंगा, मैं वापस नहीं लौटूंगा। उस पुत्रेष्णा से पीड़ित होकर वहां पर एक संत मिले। अच्छा, इस शब्द पे 2 मिनट के लिए आपका ध्यान चाहता हूं। संत, इस शब्द को आप बहुत बार सुनेंगे। संत शब्द जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सत्य। संत की व्याख्या करते हुए परम पूजनीय धर्म सम्राट करपात्री महाराज जी कहते हैं, संत वो है जिसके पास अगले सीजन का, अगली ऋतु का कपड़ा ना हो। यानी जब वो गर्मी में है तो गर्मी का कपड़ा है, उसके पास ठंडी के कोई कपड़े कहीं रखे नहीं है कनस्तरों में भर।
जिसके पास आज के भोजन का इंतजाम ना हो, यानी जब वो निकलेगा भिक्षा मांगेगा तब उसे भोजन प्राप्त होगा। उसमें भी करपात्री जी का आदर्श तो ये था कि ये अंजुलि जो शंकराचार्य जी ने दंडी सन्यासी के लिए नियम बनाया, एक अंजुलि भोजन, और उसमें भी अगर आगे बढ़ जाए तो उसको भी जल से धोकर, ताकि किसी तरह का स्वाद ना आए। स्वाद ना आए ऐसी समस्या नहीं, आने में कोई बुराई नहीं, और जब स्वाद आता है तो स्वाद की इच्छा आती है। होता क्या है कि आज तो बड़ा सुस्वादु भोजन मिला हमको, दिवाकर भैया के हैं, बड़े व्यक्ति ने खिला दिया। कल हम किसी मंगनू के पास गए और उसने हमको जो खाना दिया वो बड़ी मुश्किल से उस बेचारे ने खुद के लिए इकट्ठा किया था, दाल चावल की खिचड़ी बनाई, उसमें बघार भी नहीं है, और उसने हमको दिया। अगर हमको स्वाद का मोह लग गया, संत, हम तो खैर क्या ही हैं, पर संत को यदि स्वाद का मोह लग गया तो फिर वो लोग देख देख कर जाएगा। यानी आज हम इस धनी ब्राह्मण के घर जाएंगे, आज हम उस धनी वणिक के घर जाएंगे, आज हम उस कुशवाहा जी के घर जाएंगे, लेकिन जो दरिद्र नारायण है उसके पास फिर कौन जाएगा? भक्तजनों, जब हम संत कहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या उसके मन में मोह, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, ये पांचों का शमन हुआ या नहीं, और क्या शमन की मंशा भी है कि नहीं। कामनाएं, जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं और वो पूरी नहीं होती तो हमको क्रोध आता है, गुस्सा आती है। हमें इच्छा हुई कि हमको महंगा वाला कुर्ता पहनना है, कामना उत्पन्न हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई, हमने दिवाकर जी से मांगा, माता जी से मांगा कि ये कुर्ता बड़ा अच्छा है, दिला दीजिए, नहीं पूरी हुई, क्रोध आ गया। इच्छा पूरी हो गई, वाह क्या कुर्ता है, मद आ गया। इच्छा नहीं पूरी हुई, अगले को पहने हुए देखा, लोभ आ गया। ये वाला मिल जाए तो अच्छा रहता, कैसे पालूं, आ गया तो मोह हो गया, अरे अब इसको संभाल के रखो, पूजा में ना पहनेंगे, कहीं हल्दी ना लग जाए। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ऐसा नहीं है कि ये चले जाएंगे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि सतमार्ग पर प्रवृत्ति भी इष्ट कृपा से होती है, और सतमार्ग पर स्थिरता भी इष्ट कृपा से ही होती है। पर हम जब सतमार्ग से च्युत हो, आज एक और बड़ी अच्छी चर्चा होगी कि मंत्र जप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। हालांकि इसमें एक चीज आप सब लोगों को, मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बेसलाइन बात है, वो सब लोगों को जाननी चाहिए कि मंत्र जप सिर्फ तब किया जाना चाहिए जब आपको अधिकारी गुरु, अधिकारी का अर्थ यहां पर है योग्य, अधिकारी गुरु रैदास भी हैं, ध्यान रखिएगा, अधिकारी गुरु कबीर भी हैं, और अभी जिसकी कथा आने वाली है वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न धुंधुक अधिकारी नहीं है। मंत्र का अधिकारी का बेसिक नियम क्या है कि जिस मंत्र को वो दे रहा है उसने उस मंत्र का कम से कम 5, 7, 11 पुरस्चरण किया हो। छोटे में इस बात को समेटूंगा, पुरस्चरण हुआ जिस मंत्र में जितने अक्षर हुए, जैसे नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी हुआ, नमः शिवाय पंचाक्षरी, 5 अक्षर, इसमें प्रणव जोड़ेगा। प्रणव मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो स्वर है वो उच्चारण करना उचित नहीं है अनाधिकारी के समक्ष। कौन सुन रहा है मुझे नहीं मालूम, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, तो प्रणव, नमः शिवाय में 5 अक्षर हुए। इन 5 अक्षर का जब आप 5 लाख जप करेंगे, फिर उस 5 लाख का दशांश हवन करेंगे, फिर उस दशांश का दशांश तर्पण करेंगे, मार्जन करेंगे, ब्राह्मण भोज करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, तब वो पुरस्चरण पूर्ण हुआ। और ऐसे कम से कम उस मंत्र का 5, 7, 11, 12 पुरस्चरण करेंगे, तब आप उस मंत्र को जागृत करेंगे। और भी बहुत सारे नियम हो, छोड़िए, पुरस्चर्या करके इसका एक ग्रंथ है, अगर आपने कभी इच्छा हो तो पढ़ लें। वो है अधिकारी, वो है सामर्थ्यवान उस मंत्र को देने का। तो पहली चीज तो ये कि मंत्र, फिर दोहरा रहा हूं शब्द मंत्र, सिर्फ उससे लिया जाना चाहिए जिसने खुद उसको जागृत किया हो।
क्यों? क्योंकि मंत्र अक्षर नहीं है। बड़ा सुंदर सा एक श्लोक है कि गुरु को मानव मत मानो, गुरु को देह मत मानो, गंगा को नदी मत मानो, गाय को पशु मत मानो और मंत्र को अक्षर मत मानो। तो मंत्र जो है वो जीवित है, मंत्र जो है वो जागृत है, वो साक्षात उस इष्ट का देह स्वरूप है। तो यदि आपको मंत्र जब मिल गया, सौभाग्यवान है कि आपको ऐसे गुरु मिल गए जो मंत्र देने के अधिकारी हैं, और मिल भी गया तो कभी छूट गया, जीवन है, कभी छूट जाएगा, कभी कम छूट जाएगा, उसको छोड़ मत दीजिए कि अब हम अगले साल जब अपने गुरु जी के पास जाएंगे तब करेंगे, दोबारा कीजिए। तो ऐसे संत जो मंत्र देने के अधिकारी थे, जो सामर्थ्यवान थे, वो मिले आत्मदेव को जंगल में। उस जंगल में वो अपना ध्यान कर रहे थे, आत्मदेव को देखा, उन्होंने बड़े दुखी थे, कपड़ों से सात्विक ब्राह्मण लग रहे थे। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ ब्राह्मण महाराज, कहां जा रहे हो? क्या प्रभु मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। कैसी बात कर रहे हो, मेरे सामने पड़ गए हो, तुमको मैंने आत्महत्या करने दिया तो मुझे पाप लगेगा कि एक सात्विक ब्राह्मण मर रहा था और मैं उसको रोक तक नहीं सका। तो हमने कहा नहीं, अब तो मैं ये शरीर छोड़ दूंगा। तो क्यों भाई, कोई कारण बताओ। कि मेरे पास पुत्र नहीं, और जो पुत्रहीन होता है उसकी ना संपत्ति का क्या करूंगा, इतनी संपत्ति है, नौकर है, चाकर है, नाम है, परिवार है, इसका करूंगा क्या, किसको देंगे? तो संत महाराज ने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। पुत्र बहुत सारे पुत्र वाले हुए, एक धृतराष्ट्र हुए, देख लो उनका क्या हुआ पुत्र के साथ। नहीं माने। तो उन संत ने एक फल लिया, सेब हो सकता है, कोई भी फल आप समझ लीजिए, फल लिया और उसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा रखी और कहा कि ठीक है, ये तुम्हें पुत्र इच्छा है, पुत्र इच्छा है, यही करके भुगत के देख लो। ये भी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है, तो तुम खा के ही पछता लो अगर इतनी इच्छा है तो। वैष्णव उन्होंने कहा कि ये जो फल है इसको अपनी पत्नी को खिलाना, वो 1 वर्ष तक उचित शौच आचार विहार करेगी, एक अन्न का भोजन करेगी दिन में, तो उसको बड़ा आचारवान कुलीन पुत्र होगा। वो फल लेकर पंडित जी घर पहुंच गए। पंडित जी ने अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, धुंधुली नाम था उसको पत्नी का, उसको ये फल दे दिया। धुंधुली जो नाम है वो बड़ा सोचा समझा नाम है। धुंधुली जो है वो हमारे मन का प्रतीक है, चंद्रमा मनसो जाकर। धुंधुली इसलिए इसको कहा गया कि जो हमारा मन है वो इच्छाओं के क्रम में सदैव धुंधला रहता है, उसमें साफ चीजें नहीं दिखती, आईना प्रतिबिंब दिखाता है। तो ये जो मन है हमारा, हम कई बार आपने सोचा होगा, सुना होगा कि वो व्यक्ति हमको ठीक नहीं लगता, खासतौर पे यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ बुरा बोल दे, जरा सा, है ना, जरा सा बुरा बोल दे, महाराज जी आज आपके जो टीका लगा ठीक नहीं लगा, बाल काटे ना क्या ठीक से, तो तुरंत पहला विचार मन में क्या आता है, अरे ऐसा गंदा आदमी। हमारा मन धुंधला हो गया, उसके लिए हम उसको फिर साफ साफ नहीं देख रहे। हम साफ साफ नहीं देख रहे मतलब हम सिर्फ अपनी भावनाओं में भरकर उसको देख रहे हैं। वहीं किसी व्यक्ति ने हमको जरा सी प्रशंसा की, हम गुब्बारा हो जाएंगे। तो धुंधली जो है वो उस मन का प्रतीक है जो अपनी इच्छाओं से बंधा हुआ है, जो अपनी भावनाओं से बंधा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि जो हमारी माताएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो भाव प्रधान होती हैं। मन आया तो ये कर दिया, मन नहीं आया तो ये नहीं किया। ऐसी साधारण सी बात कर रहे हैं, बहुत अति सामान्यीकरण है, परंतु है। बहुत सारे पुरुष भी ऐसे होते हैं जो मन आया तो अमुक काम कर लिया और मन आया तो अमुक काम नहीं किया। सही या गलत का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे पुरुष भी धुंधली हैं, क्यों? क्योंकि वो मन से चल रहे हैं। तो धुंधली ने जब वो फल हाथ में लिया, कहा ठीक है पंडित जी आप परेशान ना हो, खा लेंगे। अब धुंधली के मन में क्या विचार आया कि मेरा जीवन अभी तो ठीक चल रहा था, इसको बहुत विस्तार नहीं देना चाहता, आपने अलग अलग उल्लेख पढ़ा होगा, और थोड़ा सा देना चाहता हूं कि जो प्राथमिक विचार आता है वो कहता है, भागवत में कुछ वर्बेटिम में दोहराना चाहता हूं कि बताओ अभी तक तो जिंदगी इतनी बढ़िया चल रही थी, मैं बंध्या थी, मैं जो चाहती थी वो खाती थी, जो पीना चाहती थी पी लेती थी, कहीं भी घूमती थी,
यदि मैं गर्भवती हो गई तो मुझे नियम से खाना पड़ेगा। एक तो पंडित जी ने वैसे ही इतना सारा कहानी हमको सुना दिया, एक अन्न खाओ। मन को फिर से वही ले जाना चाहता हूं, मन को तपश्चर्या प्रिय नहीं। तपश्चर्या, हम लोग तप शब्द सुनते हैं, उसी का एक और एक कहावत कही, एक मुहावरा आप सबने सुना होगा कि सोना जब तपता है तो खरा होता है। ब्राह्मण वो जो तपे, ब्राह्मण वो नहीं जो अमुक कुल में उत्पन्न हो, वो तो ठीक है, वो तो बेस हो गया। पर ब्राह्मण वो जो तपश्चर्या में तपे, जीवन में इच्छाओं को दमन करे, जो अपनी इच्छाओं की उंगली पकड़ के ना दौड़े। और धुंधली क्या कह रही है कि मुझे खाने को नहीं मिलेगा, मुझे पीने को नहीं मिलेगा। अगर मैं गर्भवती हुई और कहीं दस्यु आ गए, डकैत आ गए, तो मेरा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसका क्या? ये मां का चरित्र नहीं, ये मां का चरित्र नहीं। मां जिसे हम पूज्य कहते हैं, मां का चरित्र वो है जो कहती है कि मैं मर जाऊं तो चलेगा, मेरा बच्चा जीना चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकती हूं। तो धुंधली के मन में ऐसे कुविचार आ रहे थे। तभी उसकी छोटी बहन आ गई जिसके बहुत सारे बच्चे थे। उसने कहा ठीक कह रही हो बहन। अब वो महिला अपने स्वार्थों के लिए इसको चला रही है। मैं तो वही कह रहा हूं जो पहले दिन कहा था कि ये ग्रंथ जीवन जीने के सूत्र देते हैं, जिससे भी आप राय लें, जिससे भी, उसमें तीन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको बेसिक मालूम हो कि वो आपका शुभचिंतक है, यानी इंटेग्रिटी। दूसरी चीज उसका इंटेंशन, उसकी भावना क्या है इस सजेशन, इस सुझाव को देने में। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कैपेबिलिटी, सामर्थ्य। क्या वो आपको राय देने में समर्थ है कि नहीं। हम इस व्यासपीठ पर बैठे हैं, ज्योतिष का अध्ययन किया है, आप हमसे पूछेंगे कि भैया कुंडली देखो, ये हम जो समझ में आएगा वो बता पाएंगे, जो आपकी कुंडली में दिखेगा शास्त्र। अब अगर आप मुझसे पूछें कि आशुतोष जी ये बताइए कि हम BMW खरीदें कि थार खरीदें, भैया हमने दोनों का ABC नहीं मालूम, हम क्या बता दें कि आप BMW खरीदो कि थार खरीदो। व्यक्ति की सामर्थ्य अति आवश्यक है। जैसे एक आयु के बाद हमारी माताजी लोग, या कई मामलों में पिताजी भी, चाचा जी भी, ये सामर्थ्य नहीं रखते कि वो हमको मार्गदर्शन दे सके, क्योंकि उन्होंने एक सीमित जीवन देखा है। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए हम इस गांव से, हम इस पैटिया गांव से, मान लीजिए हमने इंजीनियरिंग पढ़ी, MBA किया और हम चले गए अमेरिका। अब अमेरिका में नई ट्रेड वॉर चली, वीजा पॉलिसी बदल गई। अब अगर हम अपने पिताजी से पूछ रहे हैं कि पिताजी हम अमेरिका में रहें कि जर्मनी चले जाएं कि फ्रांस चले जाएं, तो गलत प्रश्न है ना। हमारे पिताजी ने पूरे जीवन तो गांव में रहे, उन्होंने खेती बाड़ी की, गेहूं धान बोया, और हम उनसे पूछ रहे हैं कि वीजा नीति किस देश की अच्छी है। यह है कैपेबिलिटी। बहुत हमारे शुभचिंतक हैं, पर क्या उनका सामर्थ्य है उस विषय में। तो धुंधली किससे राय ले रही है? अपनी उस बहन से जिसके पास बहुत सारे बच्चे हैं, जिसके पास संसाधनों की कमी है। उसकी तो इंटेग्रिटी और इंटेंशन ही डाउटफुल है, यानी उसकी इच्छा क्या है, वो अपना लाभ देख रही है कि हमारा लाभ देख रही है। और काबिलियत तो खैर भूल ही जाए। उसने कहा कि तुम चिंता ना करो बहन, तुम कपड़ा बांध लो और हमारे घर आ जाओ, कुछ दिन यहीं रहना, हमारा बच्चा होने वाला, बच्चा दे देंगे तुमको। तुमने कहा ये ठीक बात। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, जिसको हमारे पूर्वजों ने शब्द इस्तेमाल किया, गर्भाधान संस्कार। षोडश संस्कार होते हैं हमारे यहाँ, उनमें एक संस्कार है, प्रमुख संस्कार है गर्भाधान संस्कार। यहां तक कि गर्भाधान वो जो कार्य है, क्रिया है, उसके लिए नक्षत्र तक तय किए गए हैं। बच्चे के अंदर माता और पिता का DNA आता है। आज का विज्ञान इस बात को बिल्कुल मानता है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए शब्द उपयोग किया संस्कार। हमारे यहां कहा गया कि विवाह अपने के बराबर कुल में करो। यहां बात पैसे की थी नहीं, यहां बात पैसे की थी नहीं।
यहां बात थी सोशल मिसमैच की। उदाहरण स्वरूप मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, मेरे यहां सुबह उठते ही सबके सब लोग एक लाइन से सबके सब सुबह जाते हैं मंदिर, हम थोड़ा ज्यादा करते हैं, बाकी लोग भी बेसिक करते हैं। अगर हम ऐसे किसी ब्राह्मण को जो अमेरिका में रहता हो या बेंगलोर में रहता हो, अमेरिका तो बहुत दूर हो गया, चलिए बेंगलोर में रहता है, जो वहां पे पूरा परिवार नौकरी करता है, जहां उसके पिताजी 9 to 5 या आजकल की दौर में कहें तो 9 to 12 जॉब करते हैं, यानी सुबह 9 बजे निकले, रात में 12 बजे लौट रहे हैं, वो भी बहुत टाइट। माता जी का पूरा दिन किटी पार्टी में बीतता है। हम प्रयाग में, हमारे यहां रोज सुबह पूजा होती है। अब कहने को तो दोनों जातियां एक हो गई, पर क्या संस्कार एक जैसे हुए क्या? नहीं। इसलिए कहा गया कि अपने समान संस्कार वाले परिवार में विवाह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो अगली पीढ़ी होगी उसको वही संस्कार मिलेंगे। हम आपसे बताएं कि हमारे यहां हम हमारी श्रीमती जी सब लोग पूजा करते हैं, तो हमारी बिटिया जब मंदिर जाती हैं शाम को, हमारी श्रीमती जी, तो हमारी बिटिया के फेवरेट खेलों में से क्या है कि वो लोग अपनी सहेलियों के साथ फूल ले लेंगी, इकट्ठा कर लेंगी और काफी सारे उस मंदिर में शिवलिंग एक एक करके चढ़ाएंगे, फिर जल ले जाएंगी, फिर प्रदक्षिणा करेंगी। ये उनके खेल में है। तो आज वो 4 साल 5 साल की उम्र में जब वो ये बेसिक इस प्रक्रिया में है, तो जब आगे चल के उसको मंत्र मिलेगा तो वो चलाएगा। हमको जो चीज समझने में 20 साल लगे, 22 साल लगे, वो 11-15 साल में हो जाएगी। ये है डीएनए, ये है संस्कार। एक तरफ तो उस संत के संस्कार आ रहे हैं, क्योंकि उस संत ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा दी है ना संतान के रूप में, उस फल में। एक तरफ तो उस संत का डीएनए आ रहा है, दूसरी तरफ धुंधली अपनी बहन का डीएनए, बहन के संस्कार से उत्पन्न पुत्र लेकर आ रही है, जिसका क्या है अभी हम लोग आगे देख लेंगे। भक्तजनों, हम अक्सर खासतौर पर पिछले 10-12 सालों में ये चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी कि आजकल के माँ बाप धनार्जन पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि वो भूल गए हैं कि बच्चों में संस्कार डालना प्राइमरी चीज है। आज से 30 साल के बाद, हम 40-42 साल के हैं, आज से 30 साल के बाद बिल्कुल इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे दरवाजे पे पोर्श खड़ी है, BMW खड़ी है या मारुति खड़ी है, लेकिन इस बात से फर्क पड़ेगा कि मेरी बेटी, मेरा बेटा दिन में एक बार मुझे याद करती है कि नहीं, संस्कार है कि नहीं। तो धुंधली ने उन संस्कारों को परे करते हुए अपनी बहन का पुत्र लेने का निर्णय ले लिया। कैसा निर्णय था, अभी आगे देखिए क्या होगा। तो ये जो फल था उसने अपने घर की जो गाय थी उसको दे दिया।